आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, कैसे मैं अपने लाइफ के सबसे बुरे दौर से, सबसे नेगेटिव दौर से निकल पाई ग्रीन तारा और होपोनोपोनो की मदद से। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, वैसे तो इस नेगेटिव जो टाइम था मेरे लाइफ का, जो फेज़ था, इसके बारे में मैं डिस्कस करना उतना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे जितने इमोशंस उससे जुड़े हुए हैं वो बाहर आने लगते हैं। मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, तो मैं इसके बारे में डिस्कस करना पसंद नहीं करती हूँ। और मैंने सोचा, कभी नहीं सोचा था कि मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊँगी। बट आप ही की तरफ से बहुत सारे ऐसे कमेंट्स और बहुत सारे ऐसे मेल्स मुझे आ रहे थे बार बार, जिसमें पूछा जा रहा था, मैम हम ग्रीन तारा मंत्र कर रहे हैं, हो पोनो पोनो कर रहे हैं, आपने जैसा कहा था, बट रिजल्ट कब मिलेगा, कितने दिनों में मिलेगा, क्या 21 डेज में मिल जाएगा, कितना टाइम लगेगा, क्या 21 डेज तक करने के बाद भी हमें करते रहना पड़ेगा कि क्या। तो आपकी तरफ से यही क्वेश्चंस मुझे बार बार लगातार आए जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताऊं, मेरी जो नेगेटिव मेरे लाइफ में जो नेगेटिव सिचुएशन आई थी, जो बुरा वक्त आया था, जब मेरे लाइफ में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था, उस वक्त से मैं कैसे निकल पाई और कितना टाइम लगा मुझे हील होने में। इन मंत्रों की मदद से और हो पोनो पोनो की मदद से मुझे कितना वक्त लगा हील होने में। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाती हूँ, और आज ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, और आप ये जान सको कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। आप क्यों अपने लाइफ के सिचुएशन से नहीं निकल सकते हो, चाहे वो नेगेटिव फेज किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। वो आपके हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, नेगेटिव फेज आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, पैसों से रिलेटेड हो सकता है, कोई सा भी नेगेटिव फेज हो, आप उससे निकल सकते हो। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 22 जून 2019 मैंने अपने बेटे अयान को जन्म दिया। ये एक सिजेरियन डिलीवरी थी, सातवें आसमान में थी, बहुत खुश थी। 9 मंथ्स का जो इंतज़ार था अपने बेटे का, अपने बेबी का, वो पूरा हो गया था फाइनली। और मैं बहुत खुश थी। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं। आफ्टर 2 डेज़ मुझे पता चलता है कि मेरे बेटे को स्किन इन्फेक्शन हो गया है। अब ये स्किन इन्फेक्शन ड्यू टू मेरा बेटा होने के बाद बहुत सारे विजिटर्स, फैमिली, फ्रेंड्स उससे मिलने आए थे, जिनके वजह से उसे ये स्किन इन्फेक्शन हो गया होता है। तो अब मतलब जो खुशी थी वो फेयर में बदल गई। एक डर आ गया कि शायद मैं एक अच्छी मदर नहीं बन पाऊंगी, शायद मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभा पाऊंगी। इस तरह के डर मेरे मन में बैठने लगा, घर करने लगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि एक मैंने बीज बो दिया था, वो बुरे थॉट का एक बीज, एक कि मैं शायद एक अच्छी मदर नहीं बन पाई, शायद मैं मेरे बेबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभा पाऊंगी। वो बीज मैंने, नेगेटिव बीज जो है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बो दिया। अब क्या होता है ना, आप कोई भी थॉट अगर क्रिएट करते हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसको आप एक सीड की तरह, एक बीज की तरह समझिए, और उसको आप जब आप क्रिएट करते हो, जब आप सोचते हो, तो आप उसे बो देते हो ज़मीन में, मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड में। और उसके बाद और सारे फीलिंग्स, थॉट्स के साथ उस पर पानी डालते रहते हो, खाना देते रहते हो, उसे खाद प्रोवाइड करते रहते हो, और वो धीरे धीरे क्या करता है, वो एक पौधा बनने लगता है, और पौधा बनते बनते, देखते ही देखते वो एक पेड़ बन जाता है। और फिर आपके लाइफ में मतलब मुसीबतों का पहाड़ लेके आ जाता है, पहाड़ क्रिएट कर देता है, अगर वो नेगेटिव थॉट है तो मेरे केस में भी ये नेगेटिव थॉट ही था कि मैंने क्रिएट कर दिया था, कि एक गिल्ट आ गया था कि मैं अपने बेटे का ठीक से ध्यान नहीं रख पाई, जिस वजह से मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसे ही बीतता गया, मैं उस पर खाद और ये डालती गई, पानी डालते गए, ऐसे एक वीक बीत गया।
मेरा बेटा धीरे धीरे रिकवर होने लगा ड्यू टू मेडिकेशन। उसे बहुत हार्ड मेडिकेशन दिया जाने लगा। उसे 2 टाइम सुबह शाम इंजेक्शंस दिए जाते थे। रोज़ उसका ब्लड टेस्ट लिया जाता था पता करने के लिए वो इन्फेक्शन क्योर हो रहा है या नहीं। तो धीरे धीरे 1 वीक बीत गया और वो दिन आ गया जब हमें डिस्चार्ज होने वाले थे हम। उसी दिन एक उसका लास्ट ब्लड रिपोर्ट आना बाकी था और उसके आ जाने से, वो क्लियर हो जाने से हमें डिस्चार्ज कर दिया जाता। तो वो ब्लड रिपोर्ट आता है और मुझे पता चलता है कि मेरे बेटे को जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, तो मतलब वो इतना बुरा फेज़ था मेरे। मतलब उसको स्किन इन्फेक्शन हुआ रहता था। उस इतने ज़्यादा मेडिकेशन और इंजेक्शन्स के बाद उसे वो 1 हफ्ते बाद क्योर हो रहा होता था कि तभी मुझे पता चलता है कि उसे जॉन्डिस हो जाता है। अब जॉन्डिस हो जाने से बेबी को नर्सरी में रखा जाता है। उसे मदर के साथ नहीं रहने दिया जाता है, उसे नर्सरी में अलग रखा जाता है। वहाँ पे आर्टिफिशियल सोलर लाइट में उसे रखा जाता है और वहीं पे उसका इलाज चलता है। मदर बस उसे फीड करने के लिए जा सकती थी और रात को तो बिल्कुल परमिशन नहीं थी जाने की। तो ऐसा ही हुआ, मेरे बेटे को मेरे से दूर कर दिया गया। 1 हफ्ते का मेरा बेटा था तभी उसे मुझसे दूर कर दिया गया और मैं टूट गई, टोटली टूट गई इससे। मतलब वो जो मैंने एक थॉट क्रिएट कर दिया था, एक गिल्ट आ गई थी, एक डर आ गया था कि मैं शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रही हूँ, मैं शायद एक अच्छी मदर नहीं बन पा रही हूँ। वो चीज़ और मतलब वो पौधा बनने लगा। वो जो थॉट था वो बीज बन के मैंने बो दिया था, अब वो धीरे धीरे पौधा बनने लगा और धीरे धीरे वो सच होने लगा, सच होने की तरफ जाने लगा। तो अब हुआ ये, अब हो गया था। मैं बहुत रोई, बहुत बहुत दुखी हो चुकी थी, बहुत रोई। अब मेरे मन में भी, जैसे आपके मन में जब आपके लाइफ में कोई भी नेगेटिव चीज़ चल रही होती है तो आपके मन में भी यही थॉट आता है कि भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। तो उसी तरह से मेरे मन में भी यही चल रहा था कि भगवान मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों क्यों। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं ग्रीन तारा मंत्र इससे पहले से ही मैं ग्रीन तारा मंत्र के बारे में जानती थी। मैं कुछ जस्ट 1 मंथ पहले ही मैंने ग्रीन तारा मंत्र का यूज़ करके मैंने अपनी एक मनोकामना, एक विश मैनिफेस्ट की थी। जो था, मैं अपने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहती थी। तो ग्रीन तारा मंत्र की वजह से मुझे बस 5 दिनों में उसका रिज़ल्ट मिला था और मैंने उसे मैनिफेस्ट कर लिया था, अपना विश पूरा कर लिया था ग्रीन तारा मंत्र की मदद से। बट उसके बाद मैंने करना उसे बंद कर दिया था। मेरा विश, जैसे आप कहते हो कि हाँ, विश कंप्लीट हो जाने के बाद क्या हम बंद कर दें उस मंत्र को करना, क्या कर सकते हैं, आप बंद करना ही चाहते हो, तो उसी तरह से मैंने भी बंद कर दिया था उस मंत्र को करना। तो मुझे अब आज के डेट में खड़े होके बहुत अफसोस होता है उस वक्त के बारे में सोच के कि उस टाइम पे मुझे ग्रीन तारा मंत्र, इतना पावरफुल एक मंत्र के बारे में पता था, पता होते हुए भी वो एकदम से आउट ऑफ फोकस हो गया था। मैं इतना ज़्यादा नेगेटिविटी से घिर गई थी, अपने बच्चे को लेके इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी, इतना ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि वो मंत्र मेरे से आउट ऑफ फोकस हो गया कि मैं शायद ट्राई कर सकती हूँ अपने बच्चे के हेल्थ के लिए, खुद को हील करने के लिए ग्रीन तारा मंत्र का उस वक्त मैं यूज़ कर सकती हूँ। शायद अगर मैं यूज़ करती तो आगे जो सिचुएशंस होने वाली थी वो नहीं होती, लेकिन उस टाइम पे वो आउट ऑफ फोकस ये होता है। ये जनरली आपके साथ भी होता होगा, जब हम नेगेटिव सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हमें सल्यूशन दिखता ही नहीं, हमें बस बंद दरवाजे दिखने लगते हैं हर तरफ। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। अब उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 1 वीक 7-8 डेज़ के बाद वो धीरे धीरे मेरा बेटा क्योर होने लगता है और फिर हमें डिस्चार्ज कर दिया। वो दिन भी आता है जब हमें डिस्चार्ज कर दिया जाता है और हम घर आ जाते हैं। बट घर आने के बाद भी मेरा बेटा बहुत ज़्यादा वीक पड़ चुका था। रात रात भर सोता नहीं था, जागते रहता था, रोता था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कारण है, जब वो क्योर हो चुका है तो क्यों, मतलब वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, क्या कारण है, समझ में नहीं आ रहा था। पूरी रात जागते रहता था, पूरा
दोपहर को भी जागते रहता था, कहीं 2-3 घंटे का दिन में नैप ले लिया तो बहुत है, नहीं तो वो जागते ही रहता था और रोते ही रहता था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हो क्या रहा है मेरे बच्चे के साथ। तो आफ्टर 1 वीक हम फिर से एक रेगुलर विजिट के लिए जाते हैं, हमें आना था, डॉक्टर के पास जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि उसे फिर से जॉन्डिस हो गया होता है। ये दूसरी बार था, ये दूसरी बार उसे फिर से जॉन्डिस हो गया होता है। और मतलब कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो वक्त ऐसा था, वो सिचुएशन ऐसी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, कैसे हैंडल करूं ये सब। और अपने बेटे को लेके इतनी ज़्यादा, मतलब एज अ मदर, अगर आप एक मदर हो तो आप समझ सकते हो एक माँ के मन में क्या बीतती है जब वो इतने दर्द में अपने बच्चे को देखती है, तो क्या बीतती है। अगर मेरी बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई होती तो ठीक है, मैं इग्नोर कर देती, मैं उस टाइम पे भी पॉजिटिव रहने का कोशिश करती, फोकस्ड रहने का कोशिश करती, लेकिन अभी ये बात मेरे तक नहीं थी, अब मेरे बेटे के साथ ये सब हो रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी अंदर से कि ये क्या है, मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूँ। तो अब वैसे ही करते करते 3 दिन बीत गए, 3 दिन 4 दिन के बाद वो फिर से क्योर हो गया और फिर से सब नॉर्मल होने लगा। अब आफ्टर 15 to 20 डेज़ के बाद जब हम पहली बार अपने बच्चे को 21 डेज़ के बाद हम ऑयल लगाते हैं, तब उसे ऑयल लगाने के बाद उसके पूरे फेस में रैश निकलने लगा, बड़े बड़े टाइप का पिंपल टाइप के रैशेस निकलने लगे उसके पूरे फेस में। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब एक सबकॉन्शियस माइंड में मैंने वो थॉट दे दिया था ना, उसी के चलते ऐसे ऐसे सिचुएशंस आने लगी कि मतलब मैं अभी एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ कि क्या फील कर रही थी उस वक्त, कि अब फिर से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा होने लगा, उसके फेस में रैशेस निकलने लगे, डॉक्टर को दिखाया, फिर उसे दवाइयाँ दी गई, जब तक दवाइयों का असर रहता था तब तक वो मतलब ठीक हो जाता था, और फिर अपने आप फिर से निकलने लगता था, और वो फेसेस में ही निकलते थे उसे बड़े बड़े पिंपल्स टाइप के रैशेस। अब जब भी कहीं पे जाती थी तो सब मुझसे कहते थे कि अच्छे से बच्चे का केयर नहीं रख पाती हो क्या, क्यों मतलब इसके फेस में ऐसे निकल रहे हैं, और सब कहने लगते थे कि क्या मच्छर ने काट लिया क्या, क्या हुआ। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था कि फिर से मुझे लगता था कि हाँ सच में मैं शायद एक अच्छी माँ नहीं बन पा रही हूँ, हाँ शायद मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रही हूँ, एक गिल्ट वाली फीलिंग आ गई थी। अब उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा इरिटेटेड फील करने लगी थी, कोई अगर अच्छा भी बोलता था, अच्छे एडवाइजेस भी देता था तो मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था, मूड स्विंग्स होने लगे थे। एक होता है प्रेगनेंसी के बाद जस्ट कुछ हार्मोन्स ऐसे सिक्रीट होते हैं जब लड़कियों को, मदर्स को, न्यू मॉम्स को ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ होने लगी थी। वो टाइम ऐसा था कि मैं 24 आवर्स रोती रहती थी, 24 आवर्स। ऐसा मुझे महसूस होता था कि मैं कैद हो चुकी हूँ, ऐसे सिचुएशन में कैद हो चुकी हूँ, मुझे कहीं सल्यूशन नहीं दिख रहा है, पैरों में बेड़ियाँ बन चुकी है, अब क्या करूँ, कैसे निकलूँ इस सिचुएशन से। रात रात भर जागती रहती थी अपने बेटे के साथ, बहुत बुरा टाइम था उस, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, बहुत बुरा टाइम था वो मेरे लिए। अब ऐसे ही करते करते एक दिन मतलब उस टाइम पे मैं अपना चेहरा तक आईने में नहीं देखती थी, मतलब इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि मैं अपना चेहरा भी आईने में नहीं देखती थी, मैं इतना ज़्यादा टूट चुकी थी अंदर से। तो ऐसे ही करते करते एक दिन मेरी एक फ्रेंड, मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड थी, उसने मुझे कॉल किया, और उसने मुझे कहा, मतलब बातों ही बातों में उसने मुझे कहा हो पोनो प्रेयर के बारे में। अब उससे पहले मुझे कभी मैंने सुना नहीं था इस प्रेयर के बारे में, मैंने पहली बार उसी से सुना। उसने कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए अपने लाइफ में इसे यूज़ किया था और उसे अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि तुम भी इसे यूज़ करो, देखो कैसा रिजल्ट मिलता है, एक बार ट्राई करो, ये बहुत ही पावरफुल प्रेयर है। तो अब मुझे एक सल्यूशन चाहिए था, कैसे भी करके सल्यूशन चाहिए था, तो मैंने उस दिन पहली बार
मैं आईने के सामने खड़ी हो गई और अपनी आँखों में देखा। इतने दिनों में ऐसे ही करते करते 1 मंथ बीत चुके थे और 1 मंथ में मैंने अपने आप को ठीक से देखा ही नहीं था आईने में। मैं भूल ही गई थी अपने आप को देखना। मतलब टोटल मैं चेंज हो चुकी थी। मतलब मेरे फेस डल हो चुका था, मेरे हेयर फॉल्स होने लगे थे, मतलब आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आने लगे थे। ऐसे बहुत सारे, मैंने टोटल 20 kgs ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन कर लिया था। और आफ्टर प्रेगनेंसी भी मैं मतलब अराउंड 5 kgs ही कम हुए थे, तो मैं 15 kgs मैंने पुट ऑन कर रखा था। तो बहुत कुछ चेंजेस हो गया था उस टाइम पे मेरे बॉडी में। तो मैंने देखा पहली बार, इतने दिनों में पहली बार गौर से देखा खुद को और अपनी आंखों में देख के पहली बार कहा आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। और तब तक मैं कहती रही जब तक मुझे खुद से अंदर से फीलिंग नहीं आई कि हाँ, हाँ मैं गिल्ट फील कर रही हूँ कि मैंने अपने आप के साथ क्या किया है। और कहीं ना कहीं शायद मेरे ही थॉट्स ऐसे होंगे, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, शायद मेरे ही अंदर कुछ ऐसे थॉट्स क्रिएट हुए हैं जिस वजह से बाहर में मेरे बच्चे के साथ ऐसे सिचुएशन आ रही है। अब ऐसा करने के, मैं ऐसा करती रही। फिर ऐसा करने के तुरंत बाद मेरे माइंड में क्लिक किया कि क्यों ना मैं ग्रीन तारा मंत्र का फिर से यूज़ करूं। एक बार तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिल चुका है, तो क्यों ना मैं फिर से यूज़ करूं, मैं मनोकामना मांगूं अपनी हीलिंग के लिए। क्योंकि मुझे तब तक समझ में आ गया था हो पोनो प्रेयर करने के बाद कि शायद प्रॉब्लम मेरे अंदर ही चल रही है, मेरे अंदर ही कुछ नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं जिस वजह से मुझे बाहर मेरे बच्चे के थ्रू मुझे उनके रिजल्ट्स दिख रहे हैं। ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस मेरे सामने आके खड़े हो रहे हैं। तो मैंने हो पोनो प्रेयर और पूरे डेडिकेशन के साथ स्टार्ट किया और करती रही। मैं पहली लाइन में आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी ये तो बोलती ही रही जब तक मुझे सही में फीलिंग नहीं होगी कि हाँ, यूनिवर्स ने मुझे और मैंने खुद को माफ़ कर दिया है, तब तक मैं दूसरे लाइन की तरफ नहीं बढ़ी, थैंक यू। तब तक मैंने थैंक यू नहीं कहा। तो मैं इसी तरह से हो पोनो प्रेयर करती रही। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, इसी तरह से खुद को देख के बोलती रही। उसी के साथ साथ रात को रोज़ सोने से पहले मैं ग्रीन तारा मंत्र को सुनती थी। ग्रीन तारा मंत्र को सुनने लगी और बस यही इमेजिन करती थी कि, बस विजुअलाइज करती थी कि मैं हील हो रही हूँ, अंदर से सारे जितने नेगेटिव चीज़ें हैं वो रिमूव हो रहे हैं और मैं वाइट लाइट से मैं भर रही हूँ अंदर से। और ट्राई करती थी, जब मेरा बेटा जागा हुआ रहता था अगर रात को तो बहुत देर तक अगर उससे नींद नहीं आती थी तो मैं ट्राई करती थी कि मैं लाउड स्पीकर पे फ़ोन को रख देती थी और वो ग्रीन तारा मंत्र बजने देती थी ताकि उसके वाइब्स, गुड वाइब्स मेरे बच्चे को भी मिले। तो इस तरह से मैं करने लगी। 2 मंथ्स मैंने कंटिन्यूस इसे करती रही। यही प्रेयर, हो पोनो प्रेयर और उसके साथ साथ ग्रीन तारा मंत्र, इसी तरह से मैं करती रही। आफ्टर 2 मंथ्स थोड़े थोड़े रिजल्ट्स दिखने लगे। मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा, जो स्किन की प्रॉब्लम थी वो थोड़ी थोड़ी क्योर होने लगी, धीरे धीरे उसे ऑयल सूट होने लगे। लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस आने लगे। मेरे अंदर भी ऐसे चेंजेस आने लगे कि मैं अभी खुद को लेके थोड़ा केयर लेने लगी। मैं सुबह को उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाने लगी। फिर कुछ हेल्दी चेंजेस आने लगे, मैं हेल्दी फूड्स खाने लगी। मतलब पॉजिटिव, थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने लगे, मेरे अंदर भी आने लगे। अब कब तक मैंने ये किया और कब तक मेरी पूरी हीलिंग हुई? 6 मंथ्स। मुझे 6 मंथ्स लग गए। हाँ फ्रेंड्स, 6 मंथ्स लग गए मुझे टोटल हील होने में, मेरे बेटे को टोटल हील होने में और मुझे टोटल हील होने में 6 मंथ्स का पूरा टाइम लग गया। और आज मैं यहाँ पे आपके सामने बैठी हुई हूँ, पूरी तरह से हेल्दी हूँ और मैजिकल लाइफ जी रही हूँ अपनी। और इसके लिए मुझे 6 मंथ्स का वक्त लगा था। मैंने टोटल अपने आप को दिया था 6 मंथ्स का वक्त। और आप 21 डेज़, फ्यू डेज़ करके मुझसे क्वेश्चन करते हो मैम कितने दिन करे, कब रिजल्ट मिलेगा? डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है,
आपने उसको कितने अंदर तक उस बीज को बो रखा है, डिपेंड करता है, उस पे डिपेंड करता है कि आपकी जो विश है वो कितने दिनों में पूरी होगी, कितना टाइम लगेगा। तो पेशेंस के साथ कीजिए। अगर मैं अपने इस बुरे वक्त से, अगर इतने बुरे सिचुएशन से निकल पाई, तो आप क्यों नहीं निकल सकते हो? आप क्यों नहीं निकल सकते हो? आप भी निकल सकते हो, आप भी कर सकते हो, और आपकी भी विश पूरी होगी। क्यों नहीं होगी? ज़रूर होगी, लेकिन सच्चे मन से विश्वास के साथ करना होगा। मैंने भी एक गलती की थी, मैंने अपनी विश पूरी हो गई थी और मैंने ग्रीन तारा मंत्र को छोड़ दिया था। इतना पावरफुल मंत्र फ्रेंड्स, आपकी पूरी ज़िंदगी मैजिकल बना सकता है, आपकी पूरी ज़िंदगी को मतलब खूबसूरत बना सकता है। तो क्यों छोड़ने के बारे में हम सोचते क्यों हैं? क्यों छोड़ना है? कितनी पॉजिटिव वाइब्स तो मिलती है उसे सुन के, तो क्यों छोड़ना है? सुनिए ना, सुनिए और अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को मैजिकल बनाइए। ट्राई तो कीजिए। होपोनोपोनो प्रेयर से अपने आप को हील कीजिए। इससे ज़्यादा मैजिकल कुछ नहीं हो सकता है, कुछ अच्छी एडवाइस हो ही नहीं सकती है। मेरे लिए काम किया है ये, तभी मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो सीरियस होके थोड़ा ट्राई कीजिए। थोड़ा सा, मैंने 6 मंथ्स दिया है, आप 3 मंथ्स तो दीजिए। थोड़ा सा तो वक्त दीजिए। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है आपके लाइफ की, तो उसमें थोड़ा सा तो वक्त लगेगा। होप कि इस वीडियो से, मेरी इस कहानी से आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिली है, और आपने भी ये सोचा है कि हाँ, अगर मैं कर सकती हूँ, आपको भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर मैं अपने इस नेगेटिव फेज से निकल सकती हूँ, तो आप भी निकल सकते हो, आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो खुश रहिए, अपने आसपास खुशियाँ फैलाइए और मैजिकल लाइफ एंजॉय कीजिए मेरी यानी मोमिता के साथ। नमस्ते।